सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को पढ़कर ये भावना आ गई कि हमको स्वतंत्रता मिल गई है कि हम किसी भी लड़की या लड़के के साथ जो बालिग है कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई, लड़का उस ज्यादा सुंदर खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। बच्चे को आपने जन्म दिया है, पाला पोसा है, समय से अगर आपने विवाह नहीं किया और उसकी वजह से समाज में अपराध बढ़ेगा तो ये सारे समाज को दूषित करेगा, समस्या पैदा करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे बीच में है पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी पुलिस डॉक्टर सूर्य कुमार जी। जी नमस्कार। और वर्तमान में भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रभारी सुशासन सीएनआरसी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रदेश है जहां पर इस तरह की जिम्मेदारी को लेकर आप ढेर सारी गतिविधियां, जैसा कि आप बता रहे थे, आप कर रहे हैं। तो सर, मैं सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत को, तो जैसे कि एक अंतर्विरोध सा है, इस समय एक भारी अंतर्विरोध दिख रहा है हर तरफ और इसका पक्ष और विपक्ष में काफ़ी ताना बाना भी बुना जाता है, जिसको लेकर के मीडिया में भी काफ़ी हलचल रहती है। तो न्याय व्यवस्था में जो अंतर्विरोध है उसमें एक इसमें बहुत बड़ा टॉपिक जो कि बड़ा होता दिख रहा है वो है लिविंग रिलेशनशिप, जिस पर लेकर के कानून की बात तो हुई, लेकिन क्या पुख्ता कानून है और किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं, क्योंकि आप इसमें ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी, जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है तो आप जानते हैं कि अपनी न्यायिक सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर एक लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, यानी 18 साल से ऊपर है, तो वो कहीं भी एक साथ रह सकते हैं। और ये भी कह दिया था कि अगर कोई शादीशुदा औरत है, शादीशुदा आदमी है, तो किसी भी दूसरी औरत या आदमी के साथ घूमने जा सकता है। घूमने जा सकता है मतलब होटल में ठहर भी सकता है। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है कि नई पीढ़ी में ये भावना, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को पढ़कर ये भावना आ गई कि हमको स्वतंत्रता मिल गई है कि हम किसी भी लड़की या लड़के के साथ जो बालिग है कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है कि समाज हमारा जो भारत का समाज है उसमें एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक स्त्री के साथ विवाह होने के बाद ही वो लोग साथ में कहीं जाया करते थे, साथ में रह सकते थे। अब न्यायालय ने तो ये कह दिया, समाज अभी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अब कठिनाई देश के तीसरा पहलू जो है शासन और संसद, तो वहां से अभी इस बारे में कोई ऐसा कानून बना नहीं, यानी कि न्यायालय एक कदम आगे बढ़ गया यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह, कि हमारे देश के भी लड़के लड़कियां स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं बिना शादी ब्याह के। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है, कई जगह वो बच्चा पैदा हो जा रहा है साथ में रहने में। जब जवान लड़का लड़की साथ रहेंगे तो उनमें शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और उससे लड़का पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा हो गया। अब वो थोड़े दिन बाद अगर उनका मन भर गया, क्योंकि नई उम्र में आप जानते हैं वो होता है यौन आकर्षण, तो यौन आकर्षण के कारण अगर एक लड़का लड़की साथ रहने लगे और थोड़े दिन बाद वो यौन आकर्षण मन ही तो है, वो मन भर गया, यानी कि आकर्षण समाप्त हो गया और लड़के को उससे सुंदर खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ गई और लड़की को उससे ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा क्षमता वाला लड़का दिख गया, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। लड़का उस ज्यादा सुंदर खूबसूरत लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। ये प्रैक्टिकल हो रहा है। अब इसका कोई समाधान अभी तक कि फिर उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। वो अंतर्विरोध, नए प्रेमी को वो लड़का मंजूर नहीं है, नई प्रेमिका को वो बच्ची मंजूर नहीं है जो पैदा हो गई, तो बड़ा भारी अंतर्विरोध पैदा हो गया है। दुर्गेश जी, सर, ये जो मैं देख रहा हूँ आज आप बिल्कुल सनातनी ड्रेस में हैं, तो क्या मानते हैं कि ये सनातन के लिए भी समस्या है? जैसा कि हम लोग सनातन को लेकर काफ़ी, आपकी पार्टी भी और काफ़ी विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है, क्या समस्या है? मेरा ये मानना है कि जैसे एक घर में 2-3 लोग बुजुर्ग होते हैं तो सब आपस में बैठकर बातचीत करके एकमत होते हैं, तब उसका नियम बनता है और पालन परिवार के जूनियर लोग करते हैं, औरतें भी करती हैं, आदमी भी करते हैं। उसी तरह देश के स्तर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, संसद एक दूसरी संवैधानिक संस्था है और गवर्नमेंट जिसकी जिम्मेदारी है उसको लागू करना नियमों को,
वो सरकार के भी संसद के कानूनों को भी पालन कराती है और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए रूलिंग का ध्यान करके उनका भी पालन कराती है। तो ये 3 बॉडी हो गई। तीनों में मेरा विचार है कि ये अंतर्विरोध जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। तो सर ये बताइए कि सरकार, हाँ, संसद और न्यायपालिका तीनों के बीच बैठकर बात करके एक मत होना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति ठीक नहीं है। जैसे आपने देखा कि हमारे देश में महाभारत कब हुआ था, जब अंतर्विरोध हुआ कि वो जो भीष्म और द्रोणाचार्य और दुर्योधन के पिताजी, वो सब लोगों का जब मत अलग अलग हो गया कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, वो चुप हो गए, तो फिर क्या होता है, अंतर्विरोध जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो चाहे देश हो चाहे परिवार हो, उसमें संघर्ष हो जाता है, तो उसमें विवाद अंत में अपराध में बदल जाता है। वो आज आप सुन ही रहे होंगे कि कोई प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला, वो लगातार आ रहा है, प्रेमिका ने प्रेमी को मार डाला। फिर तीसरा क्या हो रहा है, आपने वो भी सुना होगा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। और फिर तीसरा हो रहा है कि पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर के पत्नी को मार डाला। फिर कहीं दोनों पति पत्नी ने मिलकर प्रेमिका को मार डाला। ये असमंजस, इसी तरह की कहानियां न्यूज की गर्माहट है, गर्माहट ये। लेकिन देश के हित में क्या है दुर्गेश जी, समाज के हित में क्या है कि ये धुंध छटनी चाहिए। एक न्याय, एक नियम बनना चाहिए जो सारे समाज की परंपराओं का ध्यान दे कि हमारी परंपरा क्या है और आधुनिक मानव जीवन की, लोगों के मन की आकांक्षाएं क्या हैं, उनको दोनों को तालमेल उनके बीच स्थापित करते हुए एक कानून बनना चाहिए विवाह के बारे में। और वो आपने सुना ही होगा कि अब लागू हो गया है यूसीसी उत्तराखंड में, एक विवाह कानून देश के सारे नागरिकों के लिए। ये ना हो कि कहीं 4 औरतें हैं तो एक आदमी है, या कहीं 2 विवाह हैं और फिर उन्हीं में आपस में संघर्ष है, क्लेश है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, फिर वो इस बात का झगड़ा है कि वो मेरी ओर ध्यान कम दे रही है, फिर वो कहीं झगड़ा है कि वो तेरी तरफ ध्यान ज्यादा दे रहा है। मतलब ये इस तरह की जो पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, अपराध, क्या इनका समाधान तो क्या इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि आप हम लोग एक शिकायत के तौर पे बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें सरकार को पहले प्रयास करना चाहिए, क्यों नहीं अभी कर पा रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है कि अपने देश के संविधान ने यह सोचा था कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए ताकि वो कोई दबाव में किसी के न्याय ना करें। अब लेकिन ये समस्या तो सरकार के सामने आ रही है ना, स्थिति सोची ही नहीं गई थी कि अगर वो देश के संसद के बनाए हुए कानूनों को न मानकर अपने कानून बनाने लगेंगे रूलिंग के माध्यम से, कि कोई बात कह दिया और दूसरी नीचे की अदालतों ने यह कहना शुरू किया कि यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, यानी रूलिंग का मतलब वही कानून है, उसके अनुसार वो मुकदमों का फैसला करने लगते हैं जो हाई कोर्ट हैं और जिला अदालतें हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अब वो अगर संसद का कानून उस बारे में कुछ फर्क है कि अभी तक इस तरह की लिव इन की कोई व्यवस्था अपने देश की संसद ने कुछ बनाया नहीं। अब वो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो आदेशों का पालन करावें न्यायपालिका के। तो अब जब कोई लड़का लड़की किसी होटल में साथ में पुलिस के द्वारा बरामद किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हम साथ साथ रह सकते हैं, ये हमारा आधार कार्ड है, ये इनका आधार कार्ड है, हमारे दोस्त हैं। अब ये नहीं उसमें स्पष्ट हो पा रहा कि अगर इस दोस्ती में बच्चे पैदा हो जाएंगे तो अब कल को दोस्ती टूट जाएगी। क्या हम देश के लिए ऐसा समाज बनाना पसंद करेंगे कि बच्चे अनाथ आश्रम में पलें और वो दूसरे शादी कर लें, वो दूसरे शादी कर लें? जिस आकर्षण के कारण लिव इन हुआ था वो आकर्षण बदल गया, आकर्षण खत्म हो गया। तो देश का जो पारंपरिक विवाह का मॉडल था, जो तरीका था, वही पूरा आपने एक बहुत बड़ी संस्था जो विवाह की थी मानव जीवन की, उस पर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लगा दिया अपनी इस रूलिंग के द्वारा। अब पुलिस भी परेशान, पुलिस के सामने अंतर्विरोध कि हम अपने देश के समाज की जरूरतों को माने, जो स्थापित हिंदू मैरिज एक्ट है या मुस्लिम जो एक्ट है कि वो अपने शरिया के मुताबिक शादी करते हैं, तो उनको माने, या फिर हम जैसे सरकार के आदेश हैं कि एक स्त्री होगी एक पुरुष होगा, अगर दोबारा द्विविवाह होगा तो वो अपराध माना जाएगा, सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
तो क्या लगता है कि सरकार प्रयास ऐसा कुछ कर रही है कि उसी तरह का कानून यहाँ भी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा बहुत जल्दी? अब कठिनाई क्या रही है कि न्यायपालिका कई कानून ऐसे बने, जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा कॉलेजियम का, कि अदालत जजों की तैनाती क्या जज स्वयं करेंगे, मतलब जो सीनियर जज है वो तैनात कर देंगे जूनियर जज को कि हाँ अब ये जज बनेंगे हमारी जगह। वो व्यवस्था कॉलेजियम की चल रही है देश में, अभी भी चल रही और है। वो संसद ने पास किया कानून कि नहीं, ये व्यवस्था नहीं, उसकी बजाय एक न्यायिक आयोग बन जाए, भले वो जज साहब ही उसमें हो जाएं, लेकिन एक आयोग बन जाए, परीक्षा हो जाए और वो आयोग तय करे, प्रतिभाशाली लोगों को आयोग जज बनावे। लेकिन न्यायपालिका ने वो कानून खारिज कर दिया। यानी कि अलग अलग हो रहा है ना ये, कि वो कह रहे हैं मैं बड़ा, संसद बड़ी है, और वो कह रहे हैं नहीं संसद बड़ी नहीं, हम बड़े हैं। तो अब ये इस तरह का अंतर विरोध, इसमें जरूरत ये है कि जितनी तीनों संस्थाएं हुई, सरकार, संसद और न्यायपालिका, तीनों की एक ज्वाइंट बैठक हो, और बैठक में ये तय हो कि जितने मामलों में, अभी तक आप ताजुब करेंगे हमारे यहाँ अभी इस तरह की कोई संस्था संविधान ने बनाई नहीं थी, कि ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह होने लगेगा कि कानून बनाने का काम न्यायपालिका करने लगेगी। न्याय करने के बजाय कि हम स्वतंत्र हैं तो हम स्वतंत्रता का अपना ही कानून बनाएंगे, तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका की इस समय की भूमिका ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अब आपको स्वयं महसूस होगा कि जैसे आप सरकार में हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को देख रहे हैं आप, तो क्या दबाव है सरकार पर न्यायपालिका का, या सरकार नहीं ठीक से कर नहीं पा रही है? मैं समझता हूं कि दबाव नहीं है, बल्कि अलगाव, दूरी बन गई है। अदालतें अपना अपना नियम चला रही हैं, और जो संसद है वो अपने कानून बना रही है, और उनमें टकराव हो जा रहा है। तो बल्कि अभी तक की जो स्थिति है वो देखने में आ रही है कि न्यायपालिका की बात मान ली जा रही है, और संसद फिर उसमें दोबारा यही सोचकर, क्योंकि संसद में देश के सारे जगह के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार और संसद, यानी कि जो संसद का जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर ही सरकार का प्रमुख मुखिया है, तो वो ये नहीं चाहते कि हम अपने देश की न्यायपालिका की अपमान करें, अवमानना करें। कहते रहते हैं लोग कि नहीं भाई, न्यायपालिका का भी सम्मान रहना चाहिए। तो ये लेकिन समस्या है, और इसको समाधान इसका निकालना कितने पड़ेगा। परसेंट आपको लगता है कि जैसे इस समय आप सरकार में भी हैं, काम कर रहे हैं, तो जो पहले का अपराध था, अब जो जब से लिविंग रिलेशनशिप का आया है कि आप होटल में जा करके पुलिस उनको रोक नहीं सकती, आपने बताया, तो या रोकेगी तो बता देंगे कि हमारा आधार है और हम वैलिड हैं, हम बालिग हैं, तो कितना फर्क पड़ गया सर आप देख रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि अब बल्कि और बढ़ गया है, अब समस्या बढ़ रही है। अब आप अक्सर देखिए कि प्रेमी की खातिर अपने पति को मार डालना, जैसे वो मध्य प्रदेश इंदौर की सोनम वाली घटना हुई, कि इसलिए केवल कि पूर्व प्रेमी के कारण वो पति को मार दे रही है। अब ऐसी घटनाएं तमाम बाद में, शादी के बाद भी, और इसका मुख्य कारण क्या हो रहा है कि एक ओर हमने वेस्टर्न एजुकेशन का मॉडल अपनाया कि शादी पहले के ज़माने में 18 साल 20 साल में लोग तय कर देते थे, हो जाती थी। तो उसके कारण ये जो वैवाहिक अपराध की समस्या बहुत नियंत्रित रहती थी, कि पूरी पूरी जिंदगी एक पति एक पत्नी साथ काटते थे। अब वो उसकी जगह चूंकि हमने मान रखी नहीं, कैरियर बन जाए बिटिया का, तो कैरियर बन जाएगा तो 28 29 साल 30 साल तक नौकरी ढूंढने का काम लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। अब उसमें क्या है कि उनकी जो मेच्योरिटी की एज है 18 साल 21 साल जो मानी गई है, वो उससे काफी आगे निकल जा रही है, कैरियर नहीं बन पा रहा, तब तक वो शादियां नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इसका परिणाम क्या रहा कि उनका आकर्षण कहीं और हो गया। गांव से माँ बाप ने भेज दिया कि जाओ शहर में अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे। अब वहां वो दूसरे के साथ आकर्षण हुआ और लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रहने लगे तो वो कैरियर एक तरफ, दूसरा चौपट हुआ कि ध्यान उनका लिव इन में लगा है, और कैरियर बन ना पाया, और क्राइम और होने लगा कि थोड़े दिन बाद उनका मन भर गया, ज्यादा सुंदर लड़की या ज्यादा कमाने वाला लड़का दिख गया, तो वो लिव इन बदल गई, और बदल गई तो वो पूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी के बीच अंतर्विरोध शुरू। अब लोग अक्सर करके आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं मेरा एक्स कब वापस आएगा, मेरी एक्स कब वापस आएगी। पहले दूसरी जगह जब मन भर गया तो फिर पुराने की याद आई, तो उसकी इच्छा पैदा हो गई, तो ज्योतिषियों के पास लाइन लग गई, मेरी एक्स कब आएगी और मेरा एक्स कब आएगा।
तो ये अंतर विरोध, हाँ, मानव मन इस मामले में बहुत चंचल है। हाँ। और समाज इतने ज्यादा चंचल मन से नहीं चल सकता। अगर इतना चंचल मन को छूट दे दी जाएगी तो फिर वो क्राइम होने लगेगा। इसमें आपने भर्तृहरि की कुछ चर्चा करी थी कि इस तरह से पौराणिक समय से ये समस्या रही है क्या? प्राचीन काल में ये समस्या इस पर कहेंगे, क्या रिसर्च हुई। कहेंगे? हाँ, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तृहरि। हाँ, तो बड़ी एक रोचक कहानी है कि राजा भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य वहां उनके छोटे भाई थे, वो राजा थे और वो साथ में बड़े भाई की तरह गाइड थे। तो एक कोई संत आया, उसने राजा को एक फल दिया, बहुत सुंदर फल, कि इसको खा के तुम्हारी उम्र बहुत बढ़ जाएगी, अमर हो जाओगे। राजा ने सोचा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्यार करता हूं, उन्होंने पत्नी को दे दिया कि तुम खा लो, तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, भगवान करे। पत्नी आकर्षित रहती थी जब वर्दी पहन करके जनरल साहब आते थे राजा के, तो वो उसको बहुत स्मार्ट लगते थे। तो उन्होंने कहा बहुत मर्द दिखता है, तो वो भीतर से उसको पसंद करती थी, प्रकट रूप में नहीं। तो उन्होंने वो फल दे दिया राजा साहब के जनरल साहब को। जनरल साहब को कि इनकी उम्र बढ़ जाए, हम तो मन से मानते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। वो बाजार में कोई नगर में नगर बधू रहती थी, तो नगर बधू से उनको बहुत लगाव था कि बहुत सुंदर है। तो रानी की तरफ उनका आकर्षण नहीं था, उनका आकर्षण नगर बधू पर था। तो उन्होंने प्यार के क्षणों में जिनसे दोस्ती थी नगर बधू से, तो जनरल साहब ने वो नगर बधू को दे दिया कि ये फल तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ, तुम्हारी सुंदरता विश्व में सबसे अधिक है, तुम्हारा रहना अच्छा है। वो अपने अंतर विचार के क्षणों में वो नगर बधू ने सोचा कि मेरा राजा विक्रमादित्य इतना ज्यादा जनता के लिए जी रहा है, ये जीता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने वो वापस फल राजा साहब को दे दिया। राजा साहब ने देखा तो उनका माथा ठनका कि ये तो वही फल है जो मैंने रानी को दिया था, ये वहां से नगर बधू के यहां से मेरे पास कैसे आ गया। तब जब ये सारा रहस्य खुला, जांच हुई कि कैसे वहां पहुंचा, तब राजा भर्तृहरि ने पूरा वो राज्य छोड़ दिया और कहा कि हे ईश्वर, तुमने ये क्या रचना की है कि जिसकी ओर एक व्यक्ति आकर्षित होता है वो महिला दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, और वो जिसकी तरफ आकर्षित होती है वो पुरुष भी उसकी तरफ नहीं आकर्षित होकर किसी तीसरी महिला के प्रति आकर्षित होता है। ये अंतर विरोध है प्रभु, ये क्या रचना रच दी है आपने। अच्छा, इसीलिए आपने उन्होंने संन्यास ले लिया। हाँ, अच्छा, इसीलिए आपने उस अंतर विरोध को यहाँ पे बताया कि इस तरह से अभी भी जो हो ये रहा है, समाज में अंतर विरोध, ये लिव इन वाला मामला बहुत टेम्परेरी होता है, और इसको एक रूप दे देना, एक संस्था का रूप दे देना विवाह के सब्स्टिट्यूट के रूप में, वो गलत है, बहुत खतरनाक है देश सर। के लिए। जैसा आपसे बात से लग रहा है कि आप तो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए, इसको बदला जाना चाहिए। इसको नहीं, लिव इन में ये तो संभव है कि आप पहले लड़की की शादी जैसे ही 18 साल और लड़का 21 साल का हो, उनकी शादी तय कर दीजिए, और उसको जब ध्यान आवे तो पुरुष का ध्यान आवे तो वो उस लड़के को ध्यान करे, उसको लड़की का ध्यान आवे तो उसी लड़की का ध्यान करे, ताकि भटकाव ना हो। और करियर भी बना लें, और शादी तब करें जब उनकी करियर बन जाए। तो उससे क्या होगा, इंगेजमेंट पहले हो जाए कम से कम। वर्तमान परिस्थितियों में विवाह के नए रूप गढ़ने होंगे कि पहले उनकी इंगेजमेंट हो जाए, और जब करियर बन जाए तब शादी हो जाए, लेकिन फिक्सेशन इंगेजमेंट पहले हो जाए। तो इससे लिव इन की भी समस्या नहीं होगी, और ये जो क्राइम हो रहे हैं वैवाहिक अपराध, इनकी, मतलब आपका कहना है कि कानून भी बचा रह जाएगा और समस्या भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो जिम्मेदारी गार्जियन की हो गई ना कि अपने बच्चों की शादी करे। गार्जियन की भी जिम्मेदारी हो गई, और मैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि इस पर विचार करके हाँ, देश में अब इस तरह का कानून भी बन जाना चाहिए कि जैसे 18 साल 21 साल में शादी की बात कही गई है, तो ये जिम्मेदारी भी गार्जियन की होगी कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है, पाला पोसा है, समय से अगर आपने विवाह नहीं किया और उसकी वजह से समाज में अपराध बढ़ेगा, तो ये सारे समाज को दूषित करेगा, समस्या पैदा करेगा। तो क्या इस पे भी कोई कानून बन सकता है? ऐसा क्यों नहीं बन सकता? मतलब आप गार्जियन को फोर्स कर सकते हैं कि शादी करो 18 पे? नहीं, कि मतलब कम से कम शुरुआत की जा सकती है वॉलंटरी ड्यूटी के रूप में। वॉलंटरी ड्यूटी जैसे आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज बनी हुई हैं कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि बाकी समाज को कम से कम अपराध से बचाएं, और जो आपकी संतानें हैं उनको अच्छे संस्कार दें, और उनको इस
तरह से चलाएं जिससे वो क्रिमिनल ना बने। जी जी जी। नहीं, बात तो सही है सर, लेकिन होता ये कि फंडामेंटल राइट्स और जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका सही तरीके से अनुपालन समाज में भी नहीं हो पाता है, लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं है। नहीं तो यही जिस तो समाज में नहीं ठीक से हो पाता वही अंत में क्राइम में बदलता है। तो अगर आप ठीक से अनुपालन कराने लगेंगे तो आपको क्या लगता है कि जैसे कानून बन गया तो उसके साथ कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन पब्लिक के लिए भी होना चाहिए ना, कि जैसे आपने बताया कि भाई 18 और 21 में शादी कर दी जाए, तो ये इन्फोर्समेंट होना चाहिए मतलब इसमें ना। ये दोनों बात है। हाँ। समाज के अपनी मर्यादा है कि परिवार, ये बात का प्रचार होना चाहिए। जैसे आखिर कैसे हुआ था कि क्या कोई नसबंदी का मतलब बच्चों के सीमित रखने का अंत में देश की जरूरत के मुताबिक कानून बनाना पड़ा। अभी नहीं बनाना, अभी भी ये जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि सीमित परिवार जी 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 का या बहुविवाह पर रोक। हाँ। सामाजिकता एक चीज होती है, लेकिन पूरे देश और पूरे समाज की आवश्यकता के मुताबिक नियम बनाना आवश्यक तो हो हमें जाता लगता है कि पार्टी के तौर पर आप लोग भी ऐसा संदेश पहुंचा सकते हैं पार्टियों में कि जब ढेर सारे भाषण देते हैं वो अपनी जनसभाओं में, तो वहाँ इस तरह से जनसभाओं में भी सच बोलें। बात यह है कि बोलना आखिर चाहिए इस बात को। बहुत से हमारे देश में ये राजनीतिक काम नहीं है, जी। ये सामाजिक काम है। और समाज में आपने देखा होगा बहुत से समाज सेवी, बहुत से समाज सेवक काम कर रहे हैं, समाज सुधारक भी बहुत से काम कर रहे जी हैं। जी 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 तो ये उनका दायित्व है कि पहले हमारे देश की जनमानस को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करें जी जी। और तब उसको हमारा समाज जो है वो कानून में, संसद उसको कानून के रूप में ढाले। नहीं, जैसे मेरा आपने सर ये स्त्रियों के कहना था। अधिकार के बारे में जैसे आपने देखा था जी। कि पहले ये समाज को तैयार किया गया कि महिलाओं बच्चियों को भी पढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ, आया अभियान। हाँ। और ये आया कि उनको भी बराबर का अधिकार मिले, संपत्ति में, माँ बाप की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले। तो पहले समाज में समाज सेवियों ने कहना शुरू किया, पत्रकारों ने कहना शुरू किया, बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू किया, फिर अंत में देश से कानून बन गया कि हाँ, महिलाओं को भी संपत्ति में, माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हक नहीं, मेरा तो कहना यह है कि ज़्यादा जो ऑडियंस रहती है, जनसमूह रहता है, वो राजनेताओं के पास ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो वो अगर एक बार में कई लाख, कई हजार लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं, जिस राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग सोच रहे हैं, उसका समाज में भी उस तरह से। देखिए, राजनीति भी समाज की जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम है। तो इसीलिए सर मैंने कहा ना कि वो ज़्यादा जल्दी पहुंचा सकते बिल्कुल। हैं। तो इसीलिए तो मैंने भी कहा कि इसमें सब बुद्धिजीवी आगे आवें, इस समस्या को गंभीरता से उठावें। हाँ। कि ये आज की समस्या है कि अंतर्विरोध हो गया है जी। समाज की पुरानी परंपरा में, न्यायिक रूलिंग्स में और संसद के कानून में। तो उनको ठीक करने के लिए ये अंतर्विरोध, ये बुद्धिजीवियों का काम है कि वो इसको रास्ता दिखावें। पत्रकारों का काम है कि जो लिखते हैं ना लेख, बड़े बड़े वैचारिकी विचार लिखते हैं, तो उनमें कि अपनी समाज की समस्याओं को हल करने के लिए बात उठावें, वही बाद में कानून बनेगा। सर, अगर हम कहें कि 2 लाइन में कि आप संदेश देना चाहें तो क्या कहेंगे, इसको लेकर के एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? मैं ये कहूंगा एक गार्जियन के दृष्टिकोण से, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और तमाम समाज सेवियों का ये कर्तव्य है कि ये जो अंतर्विरोध, लिविंग रिलेशनशिप और विवाह की पारंपरिक प्रणाली और देश के विवाह कानून, इनके बीच उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में संगोष्ठियां करें, एकमत हों और एकमत होकर के लोगों को प्रेरित करें और वही बातें फैलें। तब उसके बाद देश में एक ऐसा कानून बने जिसके कारण वैवाहिक अपराध समाप्त हों।